अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ हूँ। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हैपनिंग हो रही है। टीम नहीं खेल रही है भी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी चीज़ें पे बात कर सकते हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अवार्ड्स हैं बराए 2021, उनके भी जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट आज शाम 7 बजे डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। नॉमिनेशन आपके सामने। आज हम पुराने में तफसीली बात करेंगे कि किस नॉमिनेशन के अंदर कौन सा सबसे तगड़ा उम्मीदवार है जो कि अवार्ड जीत सकता है, और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा सख्त मुकाबला है। आईसीसी अवार्ड्स भी जनाब अनाउंस हो चुके हैं, इनकी नॉमिनेशन। बहुत अच्छी बात है, इस बार हमें भी बात करने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, हसन हो, सभी मौजूद हैं। इवन फातिमा सना मौजूद हैं। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। इसी तरह ये नॉमिनेशन आपके सामने जनाब, इनके हवाले से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हसन और बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर भी नॉमिनेटेड हैं। इसी तरह रिजवान आपको दिखाई दे रहे हैं मेंस क्रिकेटर ऑफ द T20 ईयर के हवाले से भी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आज खुसूसी तौर पर बात करेंगे, चूँकि एक्टिविटीज़ जो कहते हैं ना इस दैट टाइम ऑफ द ईयर वो शुरू हो गई हैं। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज एक्टिविटी थी, पेशावर ज़ल्मी की अभी इस वक्त लाहौर में चल रही है। उन्होंने साबिक कप्तान इंज़मामुल हक को अपना सदर भी जो है वो आज अनाउंस कर दिया है। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। कराची के अंदर एक्टिविटी भी शुरू होने वाली हैं। रमी राजा भी कराची में मौजूद थे। सारी सूरत बात करें। क्रिकेट तो बहुत हो रही है, लेकिन साथ साथ जोकोविच की भी जो खबर है उस पर जरूर बात करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद जो कोविड के मामला हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन वज़न को आज ट्वीट करना पड़ा है कि जनाब रूल्स हैं। लेकिन बात ये होती है कि रूल से पहले बात हुई थी, पत्नी किसने जोकोविच को कहा था कि उनको वीज़ा मिलेगा, तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा के इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था कि वो आ रहे हैं। और मुझे उस वक्त भी हैरानगी हुई थी कि अगर आप आ भी रहे हैं तो एग्जाम्पशन करके पूरी दुनिया को बता के आ रहे हैं, तो मसला तो होना ही था। और ऐसे ही हुआ कि अब वो उनको जो है वो शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से जाना पड़ेगा। इस सारी सूरत बात करेंगे। PCBA के अवार्ड्स की अनाउंसमेंट शाम 7 बजे है, उसके हवाले से भी खास तौर पर बात होगी कि कौन सी नॉमिनेशन हैं, कौन कौन से विनर्स हैं हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, काफ़ी एक्टिविटी है पाइपलाइंस के अंदर, क्योंकि PSL तो अभी दूर है 27 जनवरी से, लेकिन अवार्ड्स चाहे वो ICC के हों, PCB के हों, उन्होंने काफ़ी मामले को जो है इस वक्त मुझे लगता है ना कि बड़ा एक्टिव रखा हुआ है। और ये नॉमिनेशन जनाब आपके सामने है। सबसे पहले तो मुनीर साहब, आई थिंक अच्छी रवायत है कि आपने मुझसे दूसरे साल इन अवार्ड्स को जारी रखा है, और अगर आपकी परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड स्टेज पे अच्छी हों, जैसे कि हमारी आखिरी 3 महीने में रहीं, स्पेशली T20 के अंदर, तो इन अवार्ड्स की जो एक अफादियत है और इनका मज़ा भी दोबारा हो जाता है कि फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्पीट कर रहे हैं और आपके मुल्क के अवार्ड्स में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। नहीं, बिल्कुल गफ्फार, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको सराहना चाहिए PCB के इस इक़दाम को। और उससे खिलाड़ियों को देखें बहुत हौसला मिलता है। खिलाड़ियों को लगता है कि परफॉर्मेंस करेंगे तो अब हमारे 3 खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पूरे साल रही है इनकी। और वो तो जाहिर है हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट हम उनको देख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह आपने बताया कि उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और हर जगह ये होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो रहा है। तो आज बहुत से लोग जो हैं, मैं देख रहा था बाकायदा ऑफिस में बहस चल रही थी, कोई कहते हैं जी शाहनवाज धानी होंगे, कोई वसीम जूनियर के हक़ में। तो ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे। तो नॉमिनेशन भी मुनीर साहब हमारे सामने है, और हम अगर इनको 1 बाय 1 करके ऑन स्क्रीन भी पूरा दिखा सके तो हम, ताकि एक नॉमिनी पे पहले बात कर लें। और मेरे सामने जो नॉमिनी मौजूद है जनाब, वो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर बात करते हैं मुनीर साहब। और इम्पैक्टफुल के अंदर शाहीन का स्पेल भी मौजूद है मुनीर साहब, जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी से हासिल की। फवाद आलम की सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हसन अली की अच्छी परफॉर्मेंस। तो आप ही ख्याल में किसकी तरफ आपका वोट जाएगा? मेरा वोट तो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान पहली मरतबा वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीता। उन 2 गेंदों ने जो उन्होंने KL राहुल को, रोहित शर्मा को कराई, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप क्या पूरी, मुझे लगता है क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज कर दिए। आप देख सकते हैं भारत में क्या हुआ इसके बाद। देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल है कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह हमने देखा ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस थी, फाइनल में इसी तरह की परफॉर्मेंस ये थी। तो ये तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ये अवार्ड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है आपको? स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग रहा है, इसमें कोई मुझे नज़र नहीं आता कि कोई और बड़ा मुकाबला इनका किसी से है। जनाब, एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आबिद अली कायदान ट्रॉफी के दौरान उनकी सेहत खराब हुई थी, उसके बाद कराची में उनका इलाज हो रहा है। और अब PCB ने एक स्टेटमेंट दी है जनाब कि उनकी सेहत में माशाल्लाह बेहतरी हुई है। डॉक्टर्स ने आबिद अली को सफ़र की इजाज़त भी दे दी है। उनका रिहैब 2 हफ्ते तक कराची में जारी रहा। कल वो अपने घर वापस लाहौर जाएंगे। और कायदान ट्रॉफी के दौरान आपको पता है दिल के आर्जे में मुब्तला हुए थे, और रिहैब भी उन्होंने पोस्ट ऑपरेशन अपना कंप्लीट किया है। तो इट्स अ वंडरफुल न्यूज़, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे कि इसी तरह वो रूबे सेहत रहें और प्लेइंग जो हमारा जो फील्ड है उसमें भी इंशाल्लाह वापस आएँ इंशाल्लाह जी। और जिस तरह से इनको देखा गया और जिस तरह से इन्होंने हिम्मत की है
और हमने देखा कि वॉक भी कर रहे हैं, मशीनों पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो अल्लाह करेगा बेहतर होगा, अल्लाह करेगा बेहतर रहेगा। और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का जो मैंने इंटरव्यू किया था रिसेंटली, मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम इस वक्त कह सकते हैं कि क्या वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, पर उनका भी कहना था कि मुझे तो मुनीसा भी लगता है, उनकी बातों से अंदाज़ा मुझे हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ मुझे थोड़ी डाउटफुल लगती है और ये होनी भी चाहिए। आई थिंक कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, उनकी सेहत हमारे लिए सबसे बढ़कर है। परफॉर्मेंस उनकी आउटस्टैंडिंग, इस साल भी वो पीसीबी अवार्ड्स के अंदर भी नॉमिनेटेड हैं। टेस्ट की परफॉर्मेंस उनकी शानदार रही बांग्लादेश की सीरीज़ में। तो हमें ज़रूरत है इंशाल्लाह वो ठीक होते हैं। पाकिस्तान के वो बहुत अरसे बाद एक ऐसा टेस्ट अपना मिला है जिसने कंटिन्यूस बड़े रन करना शुरू कर दिए थे। नो डाउट यार, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो मतलब परमानेंट बिल्कुल हो गए थे एक तरह से, लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल इतनी जल्दी लाना उनको खुद उनके लिए भी सही नहीं है, और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डिसीजन नहीं लेगा, जल्दी नहीं है कोई। बिल्कुल। और शान मसूद हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह डोमेस्टिक के कुछ और परफॉर्मर्स भी जिनको आजमा सकते हैं। वापस चलते हैं हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, पीसीबी अवार्ड्स 2021, जिसके मोस्ट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस पे तो हमने बात कर ली थी। दीगर जो नॉमिनेशंस हैं उनकी तरफ भी बढ़ते हैं, और साथ साथ हम बताते चलें कि इसमें जो अवार्ड्स मौजूद हैं जनाब वो हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, इसी तरह इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, और ये जनाब आपके सामने आ गया वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और इसमें तो फातिमा सना आईसीसी अवार्ड के लिए भी नामजद हैं, लेकिन उनके साथ अगर हम देखें अनम अमीन है, आलिया हैं, बट फातिमा सना मैंने उनका इंटरव्यू भी किया 3-4 दिन पहले। 2019 में जब वेस्ट इंडीज की टीम आई वो नेट बॉलर थी, और उसके बाद माशाल्लाह एक साल में पिछले साल भी इमर्जिंग अवार्ड जीती है बाय द वे, वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी वुमेन के अंदर। बट जर्नी फॉर फातिमा सना, और इंस्पायर्ड करेंगी ये बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को जो इस तरफ आना चाहती हैं। जी हाँ, और बॉलिंग का बड़ा अच्छा टैलेंट है फातिमा सना का, तो आई सो के यहाँ पे भी मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर लग रहा है कि ये अवार्ड ये इनके नाम हो जाएगा, जहाँ तक हमने इनको देखा है और जिस तरह इस हवाले से है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी वीडियो भी शेयर की जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने, जो कि पाकिस्तान की कप्तान भी हैं, जो हमारी कप्तान है यहाँ अभी वुमेन क्रिकेट टीम की, उनकी वापसी, और जिस तरह उन्होंने जो है वो सारा कुछ जो है आके उन्होंने अपने शौहर के साथ बच्चे को लेकर वो जिस तरह आई, तो बहुत ही अच्छी जो है वो साइनिंग है पाकिस्तान के लिए कि वुमेन क्रिकेट भी पाकिस्तान की एक्सेल कर रही है। और जनाब अगली कैटेगरीज में हम बढ़ते हैं, और साथ साथ अगर हम बात करें आईसीसी अवार्ड्स की भी, सो एक बात ये भी आ रही है कि उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर पाकिस्तान के 2 प्लेयर शामिल हैं। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि 10% ही वोट जो है वो काउंट होंगे, तो 90% ज्यूरी और बाकी लोगों के हाथ में। ये वाली कैटेगरी जो है जनाब, इसमें मैं मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बात करूँ कि यहाँ हसन और आजम दोनों मौजूद हैं। तो जनाब वोट कीजिए अपने पसंद के प्लेयर को बड़े सुकून से, क्योंकि 90% ज्यूरी ही नहीं डिसाइड करने, 10% जो है वो फैंस का सारा मामला है। सो एक बड़ी यहाँ पे एक क्या आपका क्या ख्याल है क्रिकेटर ऑफ द ईयर जनाब और ओडीआई? नाम तो चारों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पॉल स्टर्लिंग के कुछ अच्छे रन नजर आए हैं मुझे, उनका भी हो सकता है, और बाबर आजम तो हम सबके फेवरेट हैं। इट्स डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट कि कौन होगा, इसमें बहुत मुझे मुश्किल लगा। चलिए पीसीबी अवार्ड की तरह जनाब वापस चलते हैं, और इसके तरह ये इसमें हसन अली मौजूद थे। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी वो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज हैं, और जिसमें आबिद अली हैं, इसी तरह हसन अली भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी और फिर फवाद आलम। तो ये इंडिकेट करता है कि ये आपके सारे क्रिकेटर अगर आईसीसी अवार्ड्स में भी नामजद हैं, तो मुनीर साहब अंदाजा ये होता है कि यहाँ भी बड़ा टफ होगा, और यहाँ ये मुझे लग रहा है सबसे मुश्किल होगा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिसाइड करना। आपका क्या ख्याल है, आपका वोट किस तरफ होगा? यार देखिए, मैं फिर शाहीन अफरीदी की तरफ जाऊंगा। 9 मैचेस में 47 विकेटें हैं, सेकंड मोस्ट विकेट टेकर्स इन द टेस्ट क्रिकेट लास्ट ईयर। तो मुझे यहाँ पे भी उनका पीछे 41 विकेटें 8 मैचेस के अंदर, लेकिन 10 विकेटें भी नहीं एक मैच में, तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह की ये उभर के सामने आए ना, या जिस तरह कहना चाहिए कि इम्पैक्ट इनका पड़ा है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल और फवाद आलम और आबिद अली नाराज ना हो जाए, मैं उनका भी जिक्र कर दूं कि बड़े जबरदस्त रन बनाए हैं। और दोनों क्रिकेटर, स्पेशली फवाद की अच्छी बात यह रही कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर सेंचुरी से स्कोर किए हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इसी तरह पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो एक अच्छा सॉलिड कंपटीशन है इसके। तो मैं आपको बताऊं कि जिनके भी नाम सेलेक्ट हुए हैं वो सब अच्छे परफॉर्मर हैं, कोई शक नहीं, बट यू हैव टू सिलेक्ट वन। अब वो ज्यूरी के लिए भी बहुत दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, शाहीन अफरीदी बहुत सारे जो है यूनानिमस डिसीजन चला जाएगा, जो उनका अगेंस्ट इंडिया फाइनल में जो उनका वो था, लेकिन जो लीग मैच में था, लेकिन बहुत सी जगह पर अब आप अभी आगे आएंगे कैटेगरीज में, आप देखिएगा बड़ा नेक एंड नेक भी चल रहा है। इमर्जिंग की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा नेक एंड नेक कैटेगरी की तरफ मूव ऑन होते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि आज शाम 7 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो है वो ये बराह रास्त इसके विनर्स का अनाउंसमेंट होगी। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसकी मुनीर साहब बात कर रहे थे, यहाँ पर
ऑब्वियसली अरशद इकबाल हैं, आजम खान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी। मेरे ज़ाती ख्याल में ज़्यादा मुकाबला मुझे लगता है कि शाहनवाज धानी वसीम जूनियर का है। दोनों पाकिस्तान के लिए भी खेले, गो के अरशद ने भी खेला, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों ने ज़्यादा लाइमलाइट भी ली है। फ्यूचर में भी अरशद इकबाल भी इनके पीछे ही हैं, लेकिन इस वक्त ये दोनों थोड़ा उनसे आगे निकल गए हैं। पर आजम खान की शमूलियत पर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी या कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी बड़े तबसरे हो रहे थे। आप किस नज़र देखते हैं? देखें, किसी भी नौजवान खिलाड़ी की इंकरेजमेंट होना, चाहे वो नॉमिनेशन भी क्यों ना हो रही हो, कोई बुरी बात नहीं है। क्या अगर इनके ऊपर लोग एतराज़ है तो क्या कोई और बैट्समैन था आपके ख्याल में ऐसा? आजम खान की जो सबसे बड़े सलाहियत है ना, वो नेचुरल हिटर हैं, पावर हिटर। ये एबिलिटी किसी और चारों में नहीं है। होनी चाहिए ना हौसला अफजाई आपके ख्याल में? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इतना छोटा बच्चा है, इतनी मेहनत है, अब उसको बिल्कुल तो वो नहीं कर सकते। ठीक है कि कहीं पर उनका सिलेक्शन गलत हो गया, उनको वर्ल्ड कप के लिए शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा उनकी गाय बगाए परफॉर्मेंस और जो पावर हिटर नेचुरल जो चीज़ होती है, शाहिद आफरीदी, मुझे लगता है कि 3 बैट्समैन बॉलर मौजूद थे, तो एक बैट्समैन यहाँ होना ही चाहिए। हम ये बात करते हैं कि बैट्समैन, लेकिन चलें, लोग की अपनी राय, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास किसी भी सूरत में किसी यंगस्टर की आप इंकरेजमेंट कर सकते हैं तो आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। जनाब, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूंकि ओडीआई हुए बहुत कम है। मुनीर साहब, यहाँ फखर मौजूद है, बाबर मौजूद हैं, हारिस मौजूद हैं और फिर शाहीन शाह अफरीदी। योर वोट? इससे पहले आप इमर्जिंग में मुझे बताइए ना कि इमर्जिंग में धानी और वसीम जूनियर के दरमियान बड़ा क्लोज है मामला, क्या लग रहा है? उसमें आपको विनर कौन लगता है? अब देखिए, मैं पहले आप बताएं फिर मैं बताऊं। देखिए, मेरे ख्याल में रजा कलीम जो हमारे स्पोर्ट डेस्क में, मुझे उनसे भी बड़ी बहस हो रही थी, वो समझते हैं वसीम जूनियर के नंबर ज्यादा तगड़े हैं। मुझे लगता है कि शाहनवाज धानी ने चूंकि पीएसएल जितवाया है, फिर जिस अंदाज से वो क्राउड फेवरेट हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वो थोड़ी लाइमलाइट में है, मुझे लगता है इसका फायदा भी उनको हो जाएगा, शायद वही जीत जाएंगे, मेरा ये ख्याल है। देखिए, क्राउड फेवरेट होने वाली बात अगर होगी, पीएसएल विनर भी है, नहीं बिल्कुल सही है, उसमें तो फिर शाहनवाज धानी सबसे टॉप पे नजर आते हैं, लेकिन वसीम जूनियर को थोड़ा सा जो पड़ला भारी नजर आता है ना, वसीम जूनियर में एडिशनल बैटिंग एबिलिटी भी है और बहुत पैशनेट क्रिकेटर है, नो डाउट। धानी जितना अगर पॉपुलैरिटी बात, सिर्फ अगर वोट की बात करें, दोनों की एक चीज अच्छी जो लग रही है मुनीर साहब, दोनों दे लुक लाइक नेचुरल क्रिकेटर्स। धानी जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, स्टारडम माशाल्लाह उनका अभी से बन गया है। वसीम जूनियर की बैटिंग, बॉलिंग, वो एक बड़े इंपैक्टफुल क्रिकेटर लगते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको बड़ा अच्छा साइन भी किया इस बार दोबारा। बिल्कुल, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट दोनों में से कोई भी होगा खुशी होगी, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई अगर हो जाता है तो अफसोस होता है, दोनों ही इक्वली हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, यहाँ मुकाबला शायद इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। अब ओडीआई पे बात कर लें तो मुनीर साहब, फखर जमान की जो 190 की इनिंग थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और फिर अगर हम बात करें, अब बाबर तो खैर वनडे के किंग प्लेयर हैं, इस साल में उनकी 6 मैचेस में 2 सेंचुरी हैं, हारिस की विकेटें बहुत ज्यादा हैं, बट शाहीन शाह अफरीदी अगेन वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा करें। बट मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट जिस लिहाज से कम हुई है और जितनी बड़ी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में जाके इन साउथ अफ्रीका फखर ने दी थी, ये बड़ी स्पेशल थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बाबर आजम जाएंगे, इस वक्त नंबर 1 बैटर हैं। कैप्टन ने कोई एक अवार्ड तो मुझे लगता है उनको देना ही पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है उसकी एक इनिंग्स थी, उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर आजम की जो कंसिस्टेंसी है ना, उतना ही सक्सेसफुल बाबर का भी टूर था साउथ अफ्रीका का। फिर वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 बैटर हैं इस वक्त। उसके बाद मैं आज देख रहा था कि तीनों फॉर्मेट में, यानी वनडे, टेस्ट और T20, तीनों फॉर्मेट में इन्होंने अब विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, यानी विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में बाबर से नीचे चले गए। तो इस तरह से बाबर को बिल्कुल मिस आउट करना थोड़ा सा मेरे ख्याल मुश्किल होगा। कप्तान भी हैं और कंसिस्टेंट हैं और इनके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है टीम, तो माई वोट विल बी इन फेवर ऑफ बाबर आजम। बिल्कुल, ओवर कंसिस्टेंसी की बात करें तो फिर कप्तान भी जनाब इसी तरह T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मौजूद है और आपके सामने नॉमिनेशन भी हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसी तरह हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान। लेकिन मोहम्मद रिजवान इस वक्त ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन में भी हैं, वहाँ उनको वोट भी मिलने चाहिए और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। ये 1300 रन, मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अवार्ड भी इनका है और इंटरनेशनल क्रिकेट T20 आई वो भी अवार्ड इनका है। अब देख लीजिएगा, ये अवार्ड तो इस पहले से बात करेंगे, आपको लगता है कोई इसमें डिस्प्यूट ही नहीं है? नहीं है, बिकॉज देखिए ना, किसी ने आज तक T20 इंटरनेशनल की तारीख में 1000 रन भी नहीं बनाए, इन्होंने 1326 रन बना लिए, सेंचुरी भी और 12 50s। तो ये रिकॉर्ड के बाद अगर आप किसी को दूसरे को देते हैं तो वो तो ज्यादती हो जाएगी। T20 इंटरनेशनल में तो रन बनाने की मशीन इसीलिए इनको कहा जाने लगा है। मेरे ख्याल में हम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में पीसीबी की जगह हम ICC को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि रिजवान का असल मुकाबला वहाँ है, वहाँ भी बहुत मुझे लगता है कि वहाँ इनको अवार्ड मिल जाएगा। उसमें अगर नहीं मिलेगा तो बहुत बैड लक इनके साथ होगी। जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस की वजह से अवार्ड मिलता है ना, अवार्ड कोई चलता है। जब इनका न्यूजीलैंड टूर में पहली मरतबा बतौर ओपनर खिलाए जा रहे थे, मैं तो 6ठी दफा मैं एडमिट कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं अगेंस्ट था, पर मुझे डाउट था कि क्या वो बेहतर हो सकते हैं।
बट ये देखिए जनाब, ये है इनकी नॉमिनेशन, बाबर आजम की, हसन अली की, जानिम मलान है और फिर पॉल स्टर्लिंग। सो क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिजवान, बल्कि यहाँ सॉरी यहाँ बाबर आजम मौजूद हैं। यहाँ जो कंपटीशन है मुनीर साहब, ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर एक बड़े अवार्ड के नामजद हुए। दैट इज़ वेरी हार्टनिंग। देखिए, अगर आप T20 को देखते हैं ना गफ्फार, तो T20 में तो हम देखते हैं शाकिब अल हसन हमेशा में अच्छे नज़र आते हैं, एज ऑलराउंडर भी, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी। मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम को थोड़ा सा एज देना होगा। यानमन मलान अपनी जगह अच्छा खेल रहे हैं, पॉल स्टर्लिंग ने अच्छी बैटिंग की आयरलैंड के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर को मिलने का, क्योंकि एक ये भी देखना पड़ता है जो आई थिंक एक्सप्लेन करते भी हैं जूरी मेंबर्स, कि आपके जो परफॉर्मेंस है उसकी आपकी टीम की कंट्रीब्यूशन क्या होती है। रिजवान, बाबर, शाहीन की ये बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अनबीटन सेमीफाइनल तक पहुंचा और ये लोग सब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर की तरह ही खेल रहे थे और एक बड़े नेल बैटिंग मैच के बाद पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। अगर वेट इतना आउटस्टैंडिंग ना खेलते तो शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप विनर भी हो सकता था। बहरहाल अच्छे वक्त को याद कर रहे हैं जनाब। पीसीबी अवार्ड आज शाम 7 बजे अनाउंस होंगे और उसकी नॉमिनेशन हमारे पास मौजूद है, उनके ऊपर हम बात करें। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब से मैं कहूँगा कि दोबारा अगर हम उस अवार्ड की नॉमिनेशन पर आ जाएँ तो 2 से 3 कैटेगरीज में बड़ा सख्त मुकाबला है और फिर उसको हम साथ साथ ICC अवार्ड की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं जनाब T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के, बल्कि पहले इमर्जिंग की, डोमेस्टिक की इमर्जिंग की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक वाला यहाँ इफ्तिखार मौजूद है, उनके कैप्टन KP के, जिन्होंने जितवाया अपनी टीम को, भी रन भी ज़्यादा बनाया। हुरैरा फाइंड ऑफ द सीजन सीरियसली। आसिफ आफरीदी बहुत इंप्रेसिव रहे, इसी तरह ताहिर भी हैं। सादवादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 1900 रन बनाए। लेकिन अगर आप इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें और फिर पाकिस्तान टीम में भी कम बैक कर रहे हैं, इफ्तिखार का जिस तरह ब्रांड बन चुका है, थोड़ा सा वो डिस्कस भी होते हैं और उन्होंने अपनी टीम को लीड बहुत अच्छा किया। इवन कायदान ट्रॉफी के फाइनल में आप और हम मौजूद भी थे, किस तरह उन्होंने अपनी टीम को आखिरी दिन भी लड़ाया, फिर मैच जीतने में भी कामयाब रहे, तो और उस पर परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो। तो आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए इफ्तिखार इज अ वेरी हैवी कैंडिडेट राइट नाउ। वेल आई विल गो विद मोहम्मद हुरैरा। वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की और पहले ही सीज़न में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी नज़र आई है। और हम जो देख रहे थे ना, अभी आप जो नाम ले रहे हैं कि आबिद अली अगर नहीं खेल पाते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो हुरैरा इज आल्सो वन ऑफ दी शेब मलिक के जनाब भतीजे हैं, बहुत टैलेंटेड। जिस तरह शेब मलिक ने नाम कमाया, कोई मुझे हैरानगी नहीं होगी कि हुरैरा बनाएंगे। और साथ साथ साहबजादा फरहान, मुझे तो एक चीज जरूर कहनी है सर, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि साहबजादा फरहान T20 के भी इतने अच्छे प्लेयर हैं। मुझे सबसे ज्यादा साहबजादा फरहान ने इस चीज से इंप्रेस किया कि लिटरली 3D प्लेयर, कि ये तीनों फॉर्मेट में अच्छा करते हैं। और मुझे लगता है कि जो कल PSL के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हो रहे हैं, साहबजादा फरहान शुड बी द पिक, बिकॉज़ इतनी बड़ी परफॉर्मेंस इन्होंने, नो डाउट पिक होगा। लेकिन साहबजादा फरहान की कारकर्दगी जो इस साल कायदन ट्रॉफी में रही है ना, ऐसी हमने देखी नहीं। कंसिस्टेंट शुरू से आप देखें आखिर तक, आखिर में शायद थोड़ा सा वो हल्के हो गए थे, लेकिन बीच में तो हम देख रहे थे बहुत आगे चल रहे थे। फिर इफ्तिखार की आपने बात की, इफ्तिखार को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इफ्तिखार ने लास्ट ईयर भी कैप्टन थे और अपनी टीम को बड़ी जबरदस्त फतह दिलवाई थी। इस अवार्ड की नॉमिनेशन कह लीजिए या जिस तरह ये T20 के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे, वनडेज के अंदर भी इनका नाम आ रहा है, आई थिंक ये इफ्तिखार अहमद का साल हो सकता है, बिकॉज अब इनके पास जगह है मोहम्मद हफीज की। आई थिंक पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स में जो सबसे सॉलिड रिप्लेसमेंट है वो इफ्तिखार अहमद ही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बॉलिंग भी कर लेते हैं उनकी तरह। बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ नंबर का फर्क है कि इफ्तिखार थोड़ा सा लेट खेलते हैं और हफीज जो है 1 डाउन या 2 डाउन आ रहे, तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये भी इट्स नॉट एन ईजी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, मुझे हुरैरा भी नज़र आ रहे हैं, साहबजादा फरहान भी नज़र आ रहे हैं, इफ्तिखार भी नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये थोड़ा सख्त मुकाबला है। और अब देखें, अगर सिर्फ इसी सीज़न की हम बात कर रहे हैं तो हुरैरा ने जो कम मैचेस खेले हैं, इतने रन बनाए हैं और बहुत तेज़ इम्पैक्ट दिया है उन्होंने। मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक और ये लग रही है कि हमारे पास PSL के अंदर बॉलर्स बहुत आते हैं और बॉलर्स जहानी हैं, अरशद इकबाल हैं, नॉमिनेट भी हो गए, बट इमर्जिंग इस बार जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं ज़्यादातर बैट्समैन हैं या फिर एक स्पिनर आसिफ आफरीदी आ गए। तो इट शोज़ कि हमारे कुछ नए बच्चों ने रन किए, जिसमें हुरैरा ऑब्वियसली और फिर साहबजादा फरहान भी नॉकिंग कर रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान टीम की तरफ। आ भी गए थे दफ़ा बहुत करीब। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बैट्समैन प्रोड्यूस हों। देखिए यही तो चीज़ है ना, अगर आपके पास जितना बैकअप रहेगा उतना आप मजबूत होंगे। अगर आपका से एक वक्त तो ये था कि ओपनर्स ही नहीं थे आपके पास, ओपनर्स नहीं थे तो T20 में रिजवान और बाबर को आना पड़ा, उन्होंने ओपनिंग शुरू की और वो हुए। तो आप ये देखें कि अब आपके पास ठीक है, आबिद अली अगर नहीं है अभी फौरी तौर से तो आपको रिप्लेसमेंट नज़र आ रहा है। आप निशान मसूद का नाम लिया, मोहम्मद हुरैरा का नाम ले रहे हैं हम लोग, साहबजादा फरहान का नाम ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारा टाइम कम है, फिर आखिरी बार में कुछ PSL की बात भी करेंगे। तो ICC अवार्ड्स भी है जनाब, क्योंकि PCB अवार्ड्स का हम जिक्र करें, शाम 7 बजे अनाउंसमेंट होगी। आप भी जाके जो है वो पास रिप्ले के हैशटैग या डिजिटल पे अपनी चॉइस भी बता सकते हैं। लेकिन जो ICC अवार्ड्स हैं, मुनीर साहब, रिजवान हो, बाबर हो,
शाहीन हो, हसन हो, फातिमा सन हो, 5 हमारे प्लेयर बिल्कुल नॉमिनेटेड हैं। और इस बार बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि भारत के मुकाबले में, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कंपैरिजन हर जगह ही आएगा, लेकिन ये शो करता है कि भारत डोमिनेट कर रहा था और अब हम डोमिनेट करें। मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर में ये वो कैटेगरी है जहां सबको बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान को कम से कम यहाँ एक विनर जरूर मिलेगा। हालांकि बटलर, हसरंगा और मिचेल मार्श की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी, लेकिन रिजवान इज वे अहेड। नहीं, रिजवान को तो देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि जब हम बात कर रहे थे ना आपके दूसरी टीमों के खिलाड़ी काम में हमारे ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है कि 2021 में आप देखें ना T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी, अगर आप विकेट लेने की बात करें तो नंबर 2 पर हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं। बैटिंग में रिजवान आगे नज़र आते हैं, कहीं पर बाबर आजम आगे नज़र आते हैं। 6 पार्टनरशिप उन्होंने 100+ की कर दी है T20 में, बहुत सारी है। बहुत अच्छा साल गया है पाकिस्तान के इन 3 खिलाड़ियों के लिए। तो आई होप सो कि बाबर, शाहीन और रिजवान ये ज़रूर अवार्ड जीतेंगे अब जो जिस कैटेगरी में, स्पेशली T20 इंटरनेशनल। तो बिल्कुल मुझे तो ये चीज़ लगती है 100%। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर के अवार्ड तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि एक बहुत बड़ा प्राइड होता है, और इसके अंदर आप देखें तो ये है वुमेन, बल्कि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में ODIs में फातिमा सना मौजूद हैं, मैथ्यूज हैं, ली हैं और फिर इसी तरह मॉन्ट भी मौजूद हैं। बट फातिमा सना की मुझे लगता है कि यहाँ नॉमिनेशन हम उनकी इंकरेजमेंट के लिए ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। उनके लिए जितना शायद आसान नहीं होगा, पर बड़ा स्टोरी, बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी। बिल्कुल सही कह रही है। वैसे ली मैथ्यूज़ भी बहुत अच्छा टैलेंट है और उनका भी मुझे लग रहा है, लेकिन फातिमा सना का यहाँ आना और इस फहरिस्त में शामिल होना, ये मुझे लगता है फातिमा सना ना सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले दिनों में मैं इनको देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी लिमिटेड ओवर्स की प्लेयर होंगी, बल्कि मुस्तकबिल के कप्तान भी हो सकते हैं। आप सबके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग का नाम आता है ऐसी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और एक्टिविटीज़ जनाब शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, लोग उसके एंथम का वेट कर रहे हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जनाब इस बार सबसे पहले पहल की है और अपनी किट जो है वो उसकी रिवील कर दी है। और किट बड़े ज़बरदस्त इंप्रेसिव स्टाइल से उनकी वीडियो के जो है वो आप देख सकते हैं कि हवा में भी जो है वो किट मौजूद है। उसके बाद फिर बड़े इंप्रेसिव तरीके से पेशावर ज़ल्मी के जो तमाम खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसको जेबदन किया हुआ है। और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की जो फ्लोरल टेक्सचर आप देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। फिर दर्रा खैबर हो जाए, इस्लामिया कॉलेज, घंटा घर और बाकी चीज़ें, तो वो कहते हैं ना मुनीर साहब, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। पाकिस्तान सुपर लीग जैसे ही आती है और ये सारी अनाउंसमेंट ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी बल्कि बाकी टीमें भी जैसे जैसे अनाउंसमेंट करेंगी, फैंस का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन द पीक। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग है तो जब होता है तो यंगस्टर खास तौर से, अब कल मिनी ड्राफ्ट भी है इसका जी, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो है उस थोड़ा सा और अट्रैक्शन नजर आएगा। अभी आप साहबजादा फरहान का नाम ले रहे थे, मुझे लगता है कि मोहम्मद हुरैरा को भी कोई पिक कर सकता है। और पेशावर ज़ल्मी की एक और बिग अनाउंसमेंट, क्योंकि इनकी बात करें, इंज़माम उल हक साहब हमारे क्रीज कह रहा हूँ, क्रीज पे तो हमेशा मौजूद रहे, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए स्क्रीन पे मौजूद हैं जनाब। और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है पेशावर ज़ल्मी का, और लास्ट टाइम वो मेंटोर थे। और खासतौर पर हैदर अली जैसे प्लेयर का पेशावर ज़ल्मी में होना और फिर इंज़माम उल हक के साथ उनका पूरा 1 महीना या 1.5 महीने जितना भी होगा काम करना, आई थिंक दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान के इंज़माम के अंडर। हैदर उस वक्त खेल होंगे जब शायद बाकी प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं, ये एक्सपीरियंस है हैदर के लिए मुझे लगता है, और पेशावर के बाकी प्लेयर्स के लिए क्या ज़बरदस्त साइनिंग है। देखिए हैदर के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा होगा कि टेक्निकली जितने परफेक्ट हैं इंज़माम, हम सब जानते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन और जो दीगर खिलाड़ी हैं और खुद इंज़माम का नाम, बिल्कुल इंज़माम का नाम ही काफ़ी है, नो डाउट, बहुत बड़ा नाम है और बहुत फ़ायदा होगा इससे, बहुत अच्छा। लेकिन साथ साथ जनाब जब आप बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो ये भी हमें याद रखना है कि जो कोरोना SOPs हैं पाकिस्तान में भी आपके सामने सूरत हाल है। मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन या कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंसर्न है मुनीर साहब, जो हमें इसको बहुत मलूज़े खातिर रखना है। बल्कि फैंस के लिए भी देखिए 100% वाली खबर मौजूद है, पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये रिड्यूस हो सकता है, और दैट विल बी आई थिंक द वाइज डिसीजन। आपको रिस्क नहीं लेना, लोगों को भी उतनी एहतियात करनी। गफार, कहा यह जा रहा है कि मिड फेब में जो है वो बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा। आई होप हम सब यही दुआ करते ना हो, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेशो है और कराची में ही PSL का आगाज़ होगा, तो हम दुआ करते हैं कि PSL में इस तरह की चीज़ें ना हो। बिग बैश लीग में हम देख रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं। बिग बैश की आपने जो बात की मुनीर साहब, ये हार्टनिंग ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे हम लोग अब कहते हैं ना जी कोरोना के साथ ही ज़िंदगी अब बसर होगी, तो हमें इसको मैनेज करना है, चीज़ें रुक नहीं सकती, मैनेज हो सकती है और रुक नहीं सकती। तो देखिए बिग बैश के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, विश देम ऑल द बेस्ट कि वो ठीक रहें, सेहतमंद रहें, क्योंकि उनको सबको भी बिल्कुल फ़ख्र हो जाएं, हारिस हो जाएं, फरीदोन हो जाएं, अहमद दानियाल हो जाएं, फ़ख्र जमान, ये सब भी 18-19 को पहुँचेंगे जस्ट बिफोर PSL।
बट बीपीएल चल रहा है, रुका नहीं है सर। नहीं, बीपीएल नहीं रुका, इसीलिए यहाँ इन्होंने भी 18 से 20 कर दिए। बहुत आ गए, मेरे कहने 15 प्लस तो हो गए हैं आराम से। हाँ, 13 प्लस तो मैंने सुने थे। ग्लेन मैक्सवेल लास्ट मुझे नजर आए थे मेलबर्न स्टार्स के, उनको भी हो गया है। और कई हर जगह ही हमें नजर आ रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 5 मैच होते हैं, जो 2 पोस्टपोन हो जाते हैं, 3 होते हैं, इस तरह हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी ये इसीलिए 18 से 20 प्लेयर किए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी, क्या खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है। अभी हमने देखा जो पैट कमिंस नहीं थे तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में अभी ट्रेविस हेड के रिप्लेसमेंट में 3 खिलाड़ियों को लिए गया था। ऑल्दो उस्मान ख्वाजा थे, लेकिन ये जरूरी है कि आप रिप्लेसमेंट। मुनीर साहब का फेवरेट टॉपिक होता है, उस पर हल्का सा टच करते हैं जनाब। एशेज में उस्मान ख्वाजा की जबरदस्त सेंचुरी, और देखिए ना पाकिस्तान सुपर लीग का फायदा है कि हमारी पुरान में उस्मान ख्वाजा भी आ चुके हैं, तो पीएसएल से बड़े बड़े स्टार्स भी जब जुड़ते हैं तो पाकिस्तानी फैंस भी उनसे एंगेज होते हैं। उस्मान ख्वाजा ने आउटस्टैंडिंग एशेज का 100 किया, और ऑस्ट्रेलिया ने उनकी सेंचुरी की बदौलत अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा टोटल जो है वो बना लिया है। 16-8 खिलाड़ी बिल्कुल। और इसी तरह भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच है वो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन बारिश की असर रुका। 230 समथिंग है, 116 पे आउट है। 122 रन चाहिए उनको, और 122। सब आखिर में कौन जीतेगा ये टेस्ट? मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। 122 इतना ज्यादा नहीं, 222 के बारिश हुई भी, एक तो विकेटें गिरेंगी तो कुछ मुकाबला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं डीन एल्गर की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल, और एक अच्छा कंपेटिटिव टेस्ट है। न्यूजीलैंड ने कल अच्छा टेस्ट क्रिकेट मैच जीता, तो ऐसे मैच होंगे तो टेस्ट क्रिकेट को फायदा होगा। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीबी अवार्ड, आईसीसी अवार्ड, इन सब के हवाले से अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में, स्पेशली यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर दीजिएगा। आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूंगा। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।